हेलो दोस्तों, आज है 31 अक्टूबर। और 31 अक्टूबर के जितने भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साथियों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। और एक चीज और भाई देखेगा, सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आएगा जो भी मैं बताऊंगा। और एक बात और भाई, जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे मेरे दोस्तों। और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहली बात है कि रेलवे ने, ओके एक मिनट, रेलवे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली पहल शुरू करी है। अब देखेगा इसमें क्या है साथियों, मैं बताना चाहूंगा इस मिशन का उद्देश्य। ट्रेनों से यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को स्टेशन से गंतव्य स्थान तक उनकी पूरी यात्रा के लिए सुरक्षा प्रदान करना है। और इस साल सितंबर में दक्षिणी पूर्वी रेल में एक पायलट परियोजना के रूप में मेरी सहेली पहल शुरू की गई थी। और महिला यात्रियों को उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिलने के बाद इस महीने की 17 तारीख से सभी क्षेत्रों और कोंकण रेलवे तक बढ़ाया जाएगा। और आरपीएफ टीम महिलाओं की सीट संख्या एकत्र करती है और उन्हें एक रूट पर सुरक्षा प्रदान करती है। एक चीज और बात आई है रेलवे की। तो मेरे दोस्तों, रेलवे की शुरुआत कब करी गई थी? 1853 में करी गई थी। ओके। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस टाइम पे किसका शासन काल था? लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी ने कब से कब तक शासन किया था? 1848 से लेकर आपका 1856 तक शासन करा था। ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ इन्हीं के शासनकाल में सबसे पहले डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1854 में। और डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बोलोगे डाक दिवस हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको आती है और आपने बताई बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से। अब अगला क्वेश्चन ये है साथियों आप सभी के सामने कि पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी फोरम के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। देखेगा मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, आपके पीएम मोदी जी ने हिज मार्केट द्वारा आयोजित आपका जो सीरा वीक है के चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किया है। और इस विशेष संस्करण का जो विषय है वो है इंडियाज एनर्जी फेलियर इन वर्ल्ड ऑफ चेंज। ओके। और भारत घरेलू विमान के मामले में तीसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से विकसित होने वाला विमानन बाजार है। और भारतीय विमान वाहक पोत अपने बड़े आकार का 600 से बढ़ाकर 2024 तक 1200 टन करने का अनुमान है साथियों। ठीक है, और इसी के साथ पीएम मोदी की बात करी गई है। तो इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो मेरे साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो आपकी एग्जाम वॉरियर, इसके अलावा आपकी ज्योति पुंज। ओके, ज्योति पुंज इनके द्वारा लिखी गई, तो वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है साथियों। पूछा जाता है साथियों, इसलिए याद रखना आवश्यक है साथियों। और एक चीज और भाई कि आपके जो है ना, मतलब आपको पता है कि जो पीएम है, पीएम का जिक्र आर्टिकल 75 में करते हैं। पीएम की पोस्ट कहां से ली गई है? तो आप बोलोगे यूके से ली गई है। और पीएम बनने के लिए मिनिमम आयु की आवश्यकता होती है 25 साल साथियों। और सबसे कम उम्र की जो पीएम है वो है साना मारिन। साना मारिन है साथियों, जो कि आपकी फिनलैंड की पीएम है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन यह है कि भारतीय सेना ने मैसेजिंग एप्लीकेशन सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट विकसित करा है। तो देखिएगा मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय सेना ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट मतलब SAI नाम से सरल मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित करा है। और एप्लीकेशन इंटरनेट पर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए सुरक्षित वॉइस टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सेवाओं को उपयोग करने का समर्थन करता है। और आपका मॉडल व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड आपका SAMAVD और GIMS जैसे व्यापारिक रूप से उपलब्ध मैसेजिंग एप्लीकेशन के समान है। और इंस्क्रिप्शन एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन का उपयोग करता है और सेना के भीतर सुरक्षित संदेश भेजने की सुविधा के लिए मतलब ASAI का उपयोग पेन आर्मी द्वारा किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। एक चीज सेना की बात करी गई है तो मैं सेना से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं वो बताऊंगा। जैसा कि आपको पूछा जा सकता है कि भाई आपका न वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है मेरे साथियों, याद रखना है। ठीक है, अब आप पूछोगे वायुसेना के प्रमुख कौन है? RKS भदौरिया। ठीक है, इसी के साथ आप पूछ सकते हो कि भाई आपका जल सेना दिवस कब मनाया जाएगा? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और जल सेना प्रमुख कौन है हमारे?
करमवीर सिंह आपके जल सेना प्रमुख है साथियों। इसी के साथ आपको पूछा जा सकता है थल सेना दिवस। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है भाई? आपका 15 जनवरी को। और भाई हमारे थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। ओके। और कौन है हमारे सीडीएस साथियों? तो आप बोलोगे भैया आपके बिपिन रावत। विपिन रावत हमारे सीडीएस साथियों, ये भी आपको याद रखना है, चीजें पूछी जाती है और आपने बताई बहुत ही बेहतरीन तरीके से साथ। अब क्वेश्चन यह है साथियों कि भाई तमिलनाडु ने यूजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 7.5% आरक्षण आदेश पारित किया है। तो मैं बताना चाहूंगा कि तमिलनाडु सरकार ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 7.5% आरक्षण प्रदान करने का आदेश पारित किया है। और राज्य विधानसभा ने 15 सितंबर को सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया। हालांकि यह अभी भी एक कानून बनना बाकी है, क्योंकि इसे राज्य के राज्यपाल के हस्ताक्षर का इंतजार है। और यह सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में राज्य कोटे की सीटों के लिए लागू किया जाएगा। बात आई है राज्यपाल की, तो मेरे दोस्तों राज्यपाल का जो जिक्र है वो आर्टिकल कौन से में करा जाता है? 153 में। एक चीज और, तमिलनाडु के सीएम कौन है? इके पलई स्वामी है। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर है। और साथ ही साथ तमिलनाडु का लिंगानुपात 906 है। ठीक है। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी ने, अब भाई यहाँ पे तो विधानसभा भी आया है, तो विधानसभा का जो जिक्र है साथियों वो आर्टिकल 170 में करा जाता है। और विधान मंडल का जो जिक्र है आर्टिकल 168 में आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट और आपने बताई। अब अगला क्वेश्चन ये है साथियों कि पीएम गुजरात ने केवड़िया में आरोग्यवान एंड आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किया। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर है और वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के अवसर पर नर्मदा नदी है केवड़िया के पास स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देंगे। बात करी गई है नर्मदा नदी की। नर्मदा जिला भी है। तो देखिएगा नर्मदा नदी की मैं बात करूं साथियों तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो नर्मदा नदी है साथियों आपको कई बार पूछा जाता है कि कितनी लंबाई है? 1312। सहायक नदियां कौन कौन सी है? एक तो तवा है, एक आपकी बंगेर है। बंगेर के अलावा कौन सी हो जाएगी भाई आपकी? बंगेर के अलावा है आपकी बूखी नदी। बूखी के अलावा है आपकी अमरावती नदी। ये भी आपको याद रखना है। और उन्होंने आरोग्य वैन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किया और उन्होंने एकता मॉल चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का भी उद्घाटन किया है। और मोदी ने जंगल सफारी और जियोडेमिक डोम एवियरी का उद्घाटन किया। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचने से पहले वह विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है 182 मीटर। और वह केवड़िया और अहमदाबाद रिवर फ्रंट के बीच देश की पहली सी प्लेन सेवा भी शुरू करेंगे। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। ये है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जिसकी ऊंचाई है आपकी 182 मीटर। याद रखना है साथियों, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका है ना मतलब कहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जनवरी 2021 में पुनर्निर्धारित करा गया है? तो वो कोलकाता में करा गया है साथियों। एक चीज और, चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को जनवरी 2021 तक पुनर्निर्धारित किया है। और आपका जो है ना KIAA 5 नवंबर 2020 से आयोजित किया जाना था, लेकिन आपका गणमान्य व्यक्तियों और वैश्विक फिल्म बिरादरी ने राज्य सरकार को इसे जनवरी तक स्थगित करने का सुझाव दिया। और 1995 में स्थापित यह भारत में दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। और उत्सव का आयोजन वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा वेस्ट बंगाल फिल्म केंद्र द्वारा किया जाएगा। बात करी गई है वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल का लिंगानुपात है 950। कौन है सीएम भाई? दीदी है साथियों, ममता बनर्जी है। और गवर्नर कौन है? आपके जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर है साथियों, याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को सभी ने बताया। अब क्वेश्चन यह है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है। तो मैं बताना चाहूंगा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव और उन्होंने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च करा है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा भूमि पंजीयन के लिए वेबसाइट में स्लॉट बुकिंग शुरू हो गई है।
सभी भूमि और संपत्ति 2 नवंबर से शुरू होंगे और संपत्ति के विवरण जो पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए हैं उन्हें अवैध माना जाएगा और आगे पंजीकरण या उत्परिवर्तन के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। पंजीकरण प्रक्रिया में खामियों को कम करने के लिए सभी मतलब एक धरनी पोर्टल को डिजाइन किया गया है। बात करी गई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना का जन्म कब हुआ था? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था साथियों, आपको पता ही है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई ओडिशा ने सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं। तो देखिएगा, मैं बताना चाहूंगा, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल और सुमंगल पोर्टल नाम से 2 वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं। और पोर्टल राज्य के पात्र छात्रों को सहज पारदर्शी तरीके से छात्रवृत्ति लाभ प्रदान करने में मदद करने के लिए है, और जबकि उत्तरार्ध लोगों को अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन का लाभ उठाने में मदद के लिए है साथियों। तो ये आपको याद रखना है। बात करी गई है ओडिशा की। ओडिशा का लिंगानुपात है आपका 979। ओडिशा के सीएम आपके नवीन पटनायक, और आपके ओडिशा के जो गवर्नर है वो कौन है साथियों? तो आप बोलोगे जगदीश मुखी। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है और आपने बताने की कोशिश करी, ठीक है साथियों। और चलिए, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यह है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने एसबीआई कार्ड ने बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड लॉन्च करा है। आप देख सकते हो। और साथ ही साथ देखिएगा, बात करी गई है दिल्ली की। दिल्ली का लिंगानुपात कितना है? 868 है। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। एसबीआई के सीईओ कौन है? शीतलला सेठी, ठीक है। और इसी के साथ देखिएगा, जब भी बैलेंस 100 रुपए से कम होगा तो ये अपने उपयोगकर्ताओं को ऑटो टॉप अप सुविधा वाले स्मार्ट कार्ड के रूप में उपयोग करने में सक्षम करेगा। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीएम हसीना ने, मतलब आपको पता है बांग्लादेश के 8 व्यक्तियों को संस्था मतलब सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान करा है। तो मैं बताना चाहूंगा, मतलब एक शैक्षणिक संस्थान है उनको प्रदान किया गया है। ये आपको याद रखना है। कौन सा? स्वाधीनता पुरस्कार, ओके। और बांग्लादेश की बात करी गई है, तो बांग्लादेश के साथ संप्रीति से एक सैन्य अभ्यास हुआ था और 4096 किलोमीटर सीमा लगती है आपकी बांग्लादेश के साथ। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है, याद रखना आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और जिन्होंने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब जरूर कर देवे, ठीक है साथियों। और भी चीजें मेरे को आपसे बात करनी है। तो हाँ दोस्तों, आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, और देखिएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें साथियों, ओके। मतलब शेयरिंग द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग साथियों। और आपको इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन पे राजस्थान जीके और भी मतलब मैथ के वीडियो आप उनको डाउनलोड कर सकते हो, और देखेगा आप उनको मतलब परचेज भी कर सकते हो। ज्यादा रुपये नहीं है भाई, आपके है ना 99 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एंड टेक केयर साथियों, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।